नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। और देखिए आईटी इंडस्ट्रीज में 2 तरीके से कंपनी होते हैं, मतलब 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी होते हैं। देखिए नंबर 1 जो कैटेगरीज़ होते हैं वो है लार्ज कैप टाइप, मतलब जितने सारे बड़े कंपनीज़ हैं, जितने सारे ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो इस कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। और दूसरा टाइप होते हैं स्मॉल एंड मीडियम टाइप के। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी होते हैं जो देखा जाए तो लार्ज कैप तो है, तो वो ब्लू चिप नहीं है। और बहुत छोटा सा भी कंपनी है, बहुत सारे मिड कैप भी कंपनी है, स्मॉल कैप भी कंपनी है, तो इसी के अंदर आते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक कुछ ही मतलब पिछले सालों में ही देखा जाए तो कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी था। आज वो लार्ज कैप के नाम में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और कंपनी एक अच्छा खासा कंपनी है। कंपनी का नाम है माइंड ट्री। तो माइंड ट्री के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर माइंड ट्री के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा। तो मैं तब तक मतलब इस वीडियो को नहीं लेके आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मतलब बहुत टाइम हो गया कमेंट होने के बाद, क्योंकि देखिए मैं चाहता था कि इस कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद में आपके इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तभी आपको और भी डेटा आपको मिल जाएगा, कंपनी के बारे में और भी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के बारे में बात करूं तो मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूं, तो रिजल्ट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो इसकी डिस्कशन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं डेली अर्निंग करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आता हूँ। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है ना, वो अनऑडिटेड होते हैं। मतलब कंपनी ने एक रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट को रिजल्ट शीट बनाया और वो सेबी के पास जमा किया। तो वो अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो वो आप ऑडिट कर सकते हैं, आप खुद के लिए ऑडिट कर सकते हैं। कंपनी खुद के लिए तो ऑडिट करेगा ही, तो आप खुद भी ऑडिट कर सकते हैं। और देखिए बड़े जो इंस्टीट्यूशन जब मतलब इन्वेस्ट करके रखे इस कंपनी के, देखिए आप और हम कितने निवेश कर सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करोड़ों में पैसा लगा के रखे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट टीम है, उसका जो रिसर्च टीम है, वो इस तरीके से रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और उसको अगर कुछ गड़बड़ी लगे तो वो ऑडिटेड और मतलब ऑडिट करने के लिए भेजेंगे उसको। और तब अगर गड़बड़ी मिले तो एक बहुत बड़ा कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डेटा जेन्युइन जैसा माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। तो कुछ छोटे मोटे कंपनीज के ऊपर बहुत सारा स्कैम चलते रहते हैं, मगर बड़े कंपनीज के ऊपर इस तरीके से स्कैम नहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिलियंस में है, तो मिलियंस के मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप सिर्फ डेटा देखिए। तो टोटल इनकम मतलब क्या? कंपनी के जो रेवेन्यूज है उस रेवेन्यूज के बारे में बात किया जा रहा है। कंपनी कितना रेवेन्यू कमाया इस बार सितंबर क्वार्टर, मतलब इस बार कंपनी ने 34,490। पिछले बार कितना था? पिछले बार का जो क्वार्टर था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो क्वार्टर वन में क्या हुआ? क्वार्टर वन में था 31,600। पिछले सालों के क्वार्टर टू का रिजल्ट में क्या था? और भी कम था, 26,600। देखिए यही से कंपनी का एक हालत पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके से, किस बेसिस से खुद को ग्रोथ करा मतलब करा पाया है। तो मैं एक अच्छी बात कहूंगा, कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी के एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कौन सा है? एम्प्लॉय एक्सपेंस है, सब सब यहाँ पे देखिए कंडक्टर एक्सचेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, अदर्स इनकम है, एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो सारे चीज जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस है उसको मैं कैलकुलेट करके आपको दूं, तो यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करके जो दिया गया है वो आप देखेंगे तो 27,800 करोड़ के आसपास। पिछले बार था 25 करोड़ 300, 25 सॉरी 27,800 करोड़ नहीं, माफी चाहता हूँ, 27,800। पिछले बार था 25,300। और पिछले सालों में था 21,200। यहाँ पे ऑब्वियसली मिलियन में है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसको करोड़ों में कन्वर्ट करने का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आप एक चीज पीछे से एक चीज को आप हटा दीजिए, तब जो फिगर आपको दिखेगा वही एक्चुअल फिगर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 27,823, तो मैं पिछले वालों को हटा देता हूँ तो करीबन 2,782 फिगर आता है। तो यही ओरिजिनल फिगर है करोड़ों का फिगर में। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसके बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि देखिए टैक्सेस भी कंपनी ने प्रॉफिट पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप इस चीज को देख देख सकते हैं, 5,087। इसका मतलब 508 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया।
509 करोड़ भी बोल सकते हैं। और पिछली बार कितना था? करीबन-करीबन 470 करोड़ के आसपास, 471 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में था 300 मतलब चलो मैं 300 न मतलब 400 करोड़ के आसपास ही बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखिए, पिछले सालों से भी बहुत शानदार जाम देखने को मिला, पिछले क्वार्टर से भी बहुत शानदार जाम देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियोज़ है, कंपनी का जो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रेशियोज़ जो देखने को मिला, वो बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी का इ मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है? तो अर्निंग पर शेयर पिछले सालों में कितना था? 24.721 रुपीज़। और इस बार कितना बना? इस बार बना 30.89 रुपीज़। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 28.61 रुपीज़। तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला अर्निंग पर शेयर में। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ कि माइंडट्री जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छी तरीके से है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और रेवेन्यू किस तरीके से कमा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी रेलटेल, सीपीजी, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी इस बार 6,300, पिछले बार 6,100, पिछले साल में 6,500 था। बैंकिंग में भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, इंश्योरेंस में भी है। तो इसमें भी देखिए 6,500, 5,800, पिछले बार था 4,500। अभी यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशंस के ऊपर है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी है, मीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है। तो इसमें कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं। करीबन करीबन 14,700, पिछले बार था 13,700, पिछले सालों में था 10,900। तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यूज आते हैं 5,300, पिछले बार था 4,800, पिछले सालों में था 3,400। और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बना के रखा, उससे कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं 800, करीबन 800, सॉरी 880 रुपीज़ का, सॉरी 800, सॉरी 884। तो पिछले बार था 638, पिछले सालों में था 276। तो ओवरऑल बात करें तो टोटल जो फिगर है, टोटल फिगर में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कितना ग्रोथ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ देखने जो मिला 34,000, पिछले सालों में 31,200, पिछले साल सॉरी पिछले क्वार्टर में था 31,200, और पिछले सालों में था 25,800। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इस बार नहीं, पिछले बार के कंपैरिजन में भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी क्या कंपनी इसके ऊपर निवेश करना चाहिए, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कंपनी का जो मुझे मुझे जो चीज़ अच्छा लगा, कंपनी लार्ज कैप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर लार्ज कैप कैटेगरीज के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी का देखिए कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का जो रेशियोज है, मुझे कंपनी का पी पीवी रेशियो ज़्यादा दर लगा। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कंपनी का देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करते तो 0.11% है। चलो अच्छी बात है, कंपनी का डेप्थ अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे चीज कंपनी को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट को दिखा रहा है ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी हर साल मेंटेन हो रहा है और अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, देखिए धमाका रिटर्न दिया, धमाका। मैं इसका जरूर धमाका कहूंगा कि जो कंपनी 10 साल में 30% तक रिटर्न दिया, सोचिए, जो 10 साल पहले मान के चलिए 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, तो आज उसका कितना गुना रिटर्न हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते। तो 5 साल में कितना 47%, 3 साल में 66%। आप कहेंगे सर 1 साल में तो हालत खराब हो गया। देखिए सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज से कोई भी कंपनी को उठा के देख लेना, सारे कंपनीज का हालत आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। लगातार लगातार आईटी सेक्टर गिरते जा रहा है, क्योंकि आईटी का जो बबल्स है वो फट चुके हैं। क्योंकि यूएस मार्केट के में जो इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाने के कारण, यूएस मार्केट में जो इन्फ्लुएंसी का कारण, तो साथ ही साथ रेसिशन आने के कारण आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखिए। अभी से आपको मौका दे रहा है तो कंपनी देखिए बोनस भी दो दो बार करके दे चुके हैं, बाईबैक भी दिया है, डिविडेंड भी लगातार देते जाते हैं, मार्ज भी कर चुके हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे कंपनी से आपको दिया हुआ है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे माइंटी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो कंपनी ने कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिखाया। शानदार, यहाँ पे कितना शानदार रैली अपने देख चुके हैं। तो कुछ उसके बाद कंपनी आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में शेयर दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चार्ट पैटर्न जो जिस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे लोअर हाई बनते जा रहा है।
तो मुझे लगता है इस लेवल को जब तक ना तोड़ेगा तब तक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है, तो आप इसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस लेवल तक फ़ायदा उठा सकते हैं, इस लोअर लेवल तक आप कंपनी जब गिरावट दिखे तो आप खरीदारी करके आपका पोर्टफोलियो में इस कंपनी रख सकते हैं। तो देखिए ये पूरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मैं कंपनी की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।